मिस्टर समी एंड समीना ने एक बच्चे को उठाया हुआ था और वो कह रहे थे कि शुक्र है अली बच गया। सिर्फ उसके माथे पर एक निशान आया है। फिर वो इस बच्चे के साथ एक खत रखकर इसके अंकल फरीद और आंटी के दरवाजे के उगे छोड़कर चले जाते हैं और आपस में कहते हैं बस कुछ अरसा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अली बड़ा हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। लंबे अरसे तक अली अपनी खाला और खालू के घर में रह रहा होता है। वो उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करते। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम हादी होता है। जिस दिन हादी की सालगिरह होती है इस दिन वो सब चिड़ियाघर जाते हैं। वहाँ अली एक बहुत बड़े सांप को देखने लग जाता है जो आराम से लेटा होता है। हादी कहता है कितना बोरिंग काम है सांप को देखना, और वो कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अली सांप को देखता ही रहता है और इसे कहता है तुम्हें कितना बुरा महसूस होता होगा ना, सारा दिन लेटे रहना और हर तरह के लोगों को देखना। वो सांप उठकर उसको जवाब देता है जी हाँ मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। इतने में हादी आ जाता है और अली को धक्का देता है। अली गिर जाता है। वो गुस्से से हादी को देखता है। इसके देखने से सांप के आगे का शीशा गायब हो जाता है और हादी इसके अंदर गिर जाता है। सांप को मौका मिलता है और वो वहां से भाग जाता है। इतने में इसके अंकल आंटी आ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने किया है। अली कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। फिर इसके अंकल आंटी अली को घर में जाके कमरे में बंद कर देते हैं। एक दिन उल्लू अली के घर में कुछ खत लेकर आता है जिसमें एक खत अली के नाम का होता है। अली के अंकल इस खत को फौरन से फाड़ देते हैं। अगले दिन फिर कुछ खत आते हैं लेकिन अली के अंकल फिर से सारे खत फाड़ देते हैं। हर रोज़ ऐसे होता है लेकिन वो अली को खत नहीं पढ़ने देते। एक दिन अली के अंकल बहुत खुश होते हैं कि आज तो कोई डाक नहीं आएगी, आज संडे का दिन है। लेकिन थोड़ी ही देर में घर के बाहर बहुत सारे उल्लू जमा हो जाते और घर की चिमनी से ढेरों खत घर में गिरना शुरू हो जाते। उनकी कोशिश थी कि अली ये के खत पढ़ ना पाए। इसके लिए वो अपना घर ही तब्दील कर लेते हैं। वो दूर समंदर के किनारे एक घर लेते हैं और वहाँ रहते हैं ताकि वहाँ कोई उल्लू ना आए और ना ही कोई खत। एक रात जब अली की सालगिरह होती है, सब सो रहे होते हैं, पूरे 12 बजते हैं। अली जाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसको किसी ने विश नहीं किया। इतने में घर का दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर आता है जिसका नाम हामून था। वो कहता है माजरत इस तरह आने के लिए, लेकिन मेरा आना ज़रूरी था। सब लोग डर जाते हैं। वो अली से मुखातिब होता है और उसको सालगिरह की मुबारकबाद देता है और कहता है ये केक और ख़त तुम्हारे लिए है जो जादुई स्कूल से आया है। वो तुम्हें स्कूल में बुला रहे हैं और तुम एक जादूगर के बेटे हो और तुम खुद भी जादूगर हो। अली सुनकर बहुत हैरान होता है कि वो एक जादूगर है। इसके अंकल कहते हैं कि मैं उसको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। हामून कहता है कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसकी ज़िंदगी का एक मकसद है जो इसको हर हाल में पूरा करना है। वो अली को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ पर सब पुराने और बड़े बड़े जादूगर मौजूद होते हैं जो अली के आने पर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारा बहुत अरसे से इंतज़ार था और आखिर तुम आ ही गए। वहाँ पर प्रोफेसर कम कम भी थे। अली भी बहुत हैरान होता है कि ये मुझे कैसे जानते हैं। फिर हामून इसको बताता है कि जादूगर के स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें एक जादुई छड़ी, लोहे की कड़ाही और उल्लू शामिल है। चलो पहले हम ये चीज़ें खरीद लें। फिर वो इसको एक दीवार के पास लेके जाता है। दीवार के सामने वो एक जादू बोलता है और दीवार खिल जाती है और वो दोनों जादुई दुनिया में चले जाते हैं। एमून अली को एक बैंक लेके जाता है और कहता है ये जादूगरों का बैंक है जिसको ग्रीन बैंक बोलते हैं। इसमें बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। वो एक मैनेजर के पास जाते और एमून कहता है कि अली अपने बैंक में से सामान लेना चाहता है, तो मैनेजर अली को तिजोरी के पास ले जाता है। बैंक की तिजोरी जब खुलती है तो इसमें बहुत से जेवरात और पैसे होते हैं। हामून बताता है कि ये सब तुम्हारे माँ बाप का है। वो जल्द ही तुम्हारे साथ होंगे और तुम फिर उनको इस्तेमाल करना। अली ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इसके माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन इसको बताया गया था कि इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। हामून बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तुम्हारे माँ बाप को आज़ाद करवाना है। जादू स्कूल में तुम्हें यही सब जादू सिखाया जाएगा।
अली पूछता है कि मेरे माँ बाप को किसने और क्यों कैद किया हुआ है। इस पर हामून बताता है कि एक जादूगर है जिसका नाम सामरी है। वो गलत जादू सीख चुका था और एक बुरा जादूगर बन गया था। इसका मकसद दुनिया को तबाह करना था। तुम्हारे माँ बाप ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसने इन दोनों को कैद कर लिया है। वहां से फिर वो एक दुकान पे जाते हैं। एक छड़ी और तमाम चीज़ें पूरी करने के बाद हामून और अली एक रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रेलगाड़ी जंगलों से गुजरती हुई एक ख़ास जगह पर रुक जाती है। वहां से दोनों उतरते हैं और कुश्ती में बैठकर स्कूल जाते हैं। जब स्कूल पहुंचते हैं तो मिस्टर समी एंड मिस्टर समीना वहां पर मौजूद होते हैं। वो इसको वेलकम करते हैं और इसको स्कूल के कवायद के बारे में समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि तीसरी मंजिल में जो एक दाएं तरफ कमरा है इसमें नहीं जाना, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। ली बहुत खुश होता है कि वो अब जादू सीखेगा और अपने माँ बाप से जल्द ही मिलेगा, लेकिन कैसे वो ये नहीं जानता था। वो इस रात यही सोचता रहा कि कब माँ बाप से मिलेगा। खैर, दिन गुजरते गए। अली पूरी मेहनत के साथ जादू सीखता रहा। इस दौरान अली की दोस्ती कुछ बच्चों से हो गई, जिनमें उस्मान और हमजा थे। अली को बताया गया पारस पत्थर तक जो भी पहुंच जाएगा वो जादूगर को ख़त्म कर देगा। अभी इस पत्थर के बारे में किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अली इस पत्थर की खोज में लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर एक ख़ास किस्म की जादुई किताब होती है। जब अली इसको खोलता है तो वो किताब इसको कहती है, अली मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। पारस पत्थर इसी स्कूल की तीसरी मंजिल में है और तुम्हें वो ढूंढना है, क्योंकि अगर वो इस जादूगर के हाथ लग गया जिसने तुम्हारे माँ बाप को कैद किया है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और तुम्हारे माँ बाप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अली इस किताब से कहता है कि मैं हर हाल में इस पत्थर को ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को आज़ाद करवाऊंगा। वो किताब इसको ये भी बताती है कि 12 साल के बाद एक रात आती है। इस रात में अगर वो पत्थर तुम्हें मिल जाए तो तुम अपने माँ बाप को बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। और हाँ, अगर ये पत्थर इस रात को इस जादूगर के हाथ लग गया तो वो हमेशा अमर हो जाएगा और इसमें बहुत सी ताकतें आ जाएंगी जिससे वो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, तुम्हें उन 2 दिनों में वो पत्थर ढूंढना है। अली अपने दोस्त उस्मान और हमजा को लेके इसको ढूंढने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो तीसरी मंजिल में जाता है। वहां पर एक 3 मुंह वाला कुत्ता होता है जो सो रहा होता है। वो बहुत बहादुरी से इस कुत्ते का पाँव पीछे करके नीचे तहखाने में जाते हैं। नीचे तहखाने में जब वो गिरते हैं वहां पर एक दरवाज़ा होता है और उसके पास बहुत सी चाबियां पड़ी होती हैं। उनमें से एक चाबी इस दरवाजे की होती है। अली दोस्तों के साथ मिलके वो एक चाबी ढूंढता है और आखिरकार दरवाज़ा खोल लेता है। अंदर जब दरवाजे में दाखिल होते तो वहां पर एक बहुत बड़ी चेस गेम होती है जिसमें उनको खुद खिलाड़ी बन के खेलना होता है। वो गेम जीतने से ही वो अगली कमरे में जा सकते थे। अली और हमजा दोनों गेम खेलते हैं। इसमें इन दोनों की जान को खतरा होता है। आखिरकार इस खेल के दौरान हमजा बहुत ज़ख्मी हो जाता है और अली जीत जाता है। इस टाइम उस्मान हमजा को लेके वापस चला जाता है और आगे का सफ़र अली को अकेले करना होता है। गेम जीतने के बाद दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर सामरी जादूगर पहले से मौजूद होता है। अब अली ने किसी न किसी तरीके से वो पत्थर हासिल करना होता है। सामरी जादूगर जब अली को देखता है तो कहता है, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो अली पे हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो अली को हाथ लगाता है इसका जिस्म जलने लग जाता है, क्योंकि अली में ख़ास किस्म की ताकत होती है। अली फिर सामरी को हाथ लगाता है और इससे मुकाबला करता है। जहाँ जहाँ पर इसका हाथ लगता है वहाँ सामरी जादूगर को बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह सामरी हार जाता है और मर जाता है। अली जीत जाता है। सामने एक खूबसूरत शीशे के डब्बे में पत्थर होता है। वो पत्थर लेता है और अपने माँ बाप को आज़ाद करवा के ले जाता है। इस तरह अली ने अपनी कोशिश से अपने माँ बाप को आज़ाद करवा लिया और दुनिया को तबाही से बचा लिया। अली हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहता है।